बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरा प्यार मेरी दुआएं आप सबके लिए। आज जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ वो है बीफ का कीमा 200 ग्राम और चने की दाल हाफ कप। और ये मैंने रात को भिगो दी थी और ये काफ़ी फूल के नरम हो चुकी है। और मैंने एक बड़े साइज़ का या थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का जो बड़े साइज़ का प्याज था वो लिया है। और साथ मैंने 4 कलियाँ 5 ये मैंने लहसुन की ली हैं। और अब मैं आपको बताती कि ये कैसे तैयार करना है। जो जो चीज़ साथ साथ डलती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। लीजिए मैंने 2 टेबल स्पून भर के ऑयल डाल दिया है, अब वो सॉरी घी डाला है। और ये मैं लहसुन और प्याज को जब आपको पता है मैं बताती थी कीमा मैं पकाती हूँ तो उसको पहले लहसुन प्याज को थोड़ा ब्राउन करके इसको पहले थोड़ा गला लेती हूँ, फिर कीमा डालती हूँ। तो कीमा तो वैसे ही वो कीमा ही होता है, जब उसको क्या गलाना होता है, भूनते भूनते होते हैं। फिर हम लोग जब बीच में सब्ज़ी या कोई चीज़ भी डाल के पकाते हैं तो वो गल ही जाता है। ये जैसे ही ये ब्राउन होता है फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या डालना है। ये देखिए हो चुका है। और मैं लहसुन ना हमेशा मुझे साबुत डालना ज़्यादा पसंद है। वो आराम से जब गल जाए तो उसको मैश कर लो। जो मैंने बारीक काट के डाला था, चलो जो पेस्ट होती है उसको तो ठीक है, लेकिन अगर लहसुन को छोटे छोटे पीस करके डालना वो बीच में भागते ही रहते हैं। चलिए अब मैं इसको रख देती हूँ थोड़ा गलने के लिए, और फिर उसके बाद मैं इसमें आपको बताती हूँ कि ये लहसुन प्याज काफ़ी हद तक गल चुका है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ कीमा, और फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या चीज़ें डालनी है। को जब आप प्याज के बाद इसमें डालें ना, जब गल जाए प्याज तो पानी तो बिल्कुल कम होता है। इसको तेज़ आंच पे भूनें ताकि कीमे का जो पानी है ना वो बिल्कुल ना सूखे, क्योंकि वो ना जूसी जूसी रहता है, अगर बाद में ये खुद बाद में निकलेगा। और ये मैंने अदरक डाली है थोड़ी सी, और अब मैंने 2 टमाटर मैंने साइज़ के डाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें 1/4 टी स्पून जो है वो मैंने ज़ीरा डाल दिया है। और नमक डालूँगी हाफ टी स्पून। सूरज मिर्च डालूँगी हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम, क्योंकि मैंने क्रश भी डालनी है, हरी भी डालनी है। और हल्दी 1/4 टी स्पून। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। और जो आपको मैंने बताया कि जो मसाला हांडी मसाला था वो मैं 1/4 टी स्पून से ज़रा सा ज़्यादा हाफ टी स्पून लेवल डाल देती हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको ज़रा भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ और क्या डालना है। जी अब मैं इसमें देगी मिर्च हाफ टी स्पून तकरीबन डालूंगी, क्योंकि इससे ना कलर खूबसूरत आता है हल्दी का। और इसमें मैं क्रश मिर्ची डालूंगी 1 टीस्पून। मुझे ये ज़ाती तौर पे अच्छी होती हैं इसलिए। और थोड़ा सा इसमें दही डालूँ, क्योंकि कीमा ज़रा खुश्क होता है ना, तो अगर दही डाल दी जाए ना, ये 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें दही डाली है। और अब मैं इसको भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। लीजिए इसमें बिल्कुल अब घी वाला छोड़ दिए, भून चुका है। और अब मैं इसमें ये भीगी हुई चने की दाल इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। और हाफ कप पानी डालती हूँ और गलने के रख देती हूँ। जब ये तैयार हो जाता है फिर मैं आपको बताती हूँ और इसमें क्या डलेगा, ठीक है। जी ये देखें 80% तक दाल गल चुकी है। तो लेकिन ये है कि आप जो लोग दाल को और जो कीमे को गलाते हैं ना बहुत ज़्यादा, उससे उसका जूसीपन ख़त्म हो जाता है। अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी थोड़ी सी, और हरी मिर्चें, ये बहुत कड़वी है मैंने एक ही डाली है। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको 5-10 मिनट इसको मैं दम दूंगी। और फिर ये तैयार है, मैं हरा धनिया डाल के इसको मैं उतार लूँगी। और ये मैंने गरम मसाला हाफ टी स्पून डाल दिया। और अब मैं इसको रख देती हूँ। दाल तकरीबन गल चुकी है, ये देखें ये दाल आराम से टूट गई है। ये देखें ये 80% गल चुकी है। अब बस मैं इसको दम पे देती हूँ, जैसे ही ये गल जाती है तो मैं आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। लीजिए कीमा और दाल चना तैयार है, बहुत टेस्टी है। आप जब चने की दाल बीच में डाल लेते हैं ना, फिर इसको ज़रा कीमे को थोड़ा सा भुना करें दाल के साथ ना, तो वो दाल का फिर जायका बहुत अच्छा बनता है जब तैयार होके ना। बहुत टेस्टी, आप ज़रूर बनाएं इसको, बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत ही मज़ेदार। नमक मिर्चें आप जो है ना वो अपने हिसाब से डालें, लेकिन आप मेरे तरीके से कीमा तैयार करके देखें। आप यकीन करें इतना जूसी बनता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसको पहले लहसुन प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके गला लेंगी, और जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी को इसको तेज़ आंच पे भूनें, इसका आपने पानी नहीं छोड़ने देना इसको। तो उसके बाद जो टमाटर हो भूनते भूनते रहते हैं, फिर उसके बाद आपने सब्जी भी तो डालनी होती है, वो गल जाता है। पहले कीमे को लोग गलाते हैं, उसको हशर कर देते हैं, वो बेचारा पहले मशीन से निकल के उसका कीमा हुआ था, और क्या इसका कीमा बेचारे का करना है। चले ठीक है, बनाएं खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कीमा और चने की दाल कैसा लगा है। जब आप बनाएंगे तो यकीन आपको बहुत पसंद है। इस तरीके से भी कभी कीमा बना के देखें, ठीक है। जब आपका दिल चाहे आसान और मज़ेदार खाना खाने को, तो आइए ना रिदा के किचन में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स देना ना भूलें।
अल्लाह हाफिज़।